आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर से चुना कि आपके सामने भजन सहित पठन मनन को करने वाले हो सकूं। मेरे प्रिय, आज जो हमारे जीवनों के लिए चुना गया वो पाया जाता अध्याय 2 उसका 1 से लेके 6 पद तक। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करते हैं, करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मेरे प्रियो, हम इसको वर्स बाय वर्स समझेंगे और वर्स बाय वर्स अपने जीवनों पे लागू करने वाले हो सकेंगे। मेरे प्रियो, जैसे हमने पढ़ा पहले पद में कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोचते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 21 का 11 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे। मेरे प्रियो, ये लोग कौन है? ये लोग ऐसे हैं जो हमारे विरोध में है। ये लोग ऐसे हैं जो आत्मिक तौर से हमारे शत्रु हैं। ये लोग ऐसे जिन्होंने लहू और मांस के व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो लहू मांस में भी धारण कर सकते हैं। ये शैतान और उसकी शक्तियां हैं। मेरे प्रियो, हमें, क्योंकि यही है जो हमें क्रोध दिलाती है। यही ऐसे लोग हैं जो हमें ताड़ना, हमें गफलत, संसार की गफलत में लेके चलते हैं। यही ऐसे लोग हैं जो हमें पाप में डालने के लिए एकदम हमें प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे भजन उसका 83 उसका 5 में कहता है, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे विरुद्ध वाचा बांधी है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो संसार का वो राजा है, वो संसारी में नष्ट होने को है। वो हम जैसे जवान जो जुड़ते हैं, हम जैसे लोग दिन प दिन जुड़ते हैं, हम एकदम 1085 दिन में अगर आए हैं तो उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे उसका नीति वचन उसका 24:2 में लिखा है, क्योंकि वो उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो ऐसे ही लोग, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को तुच्छ जाना, उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, जैसे नया नियम में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामत है। अगर हमने उसको चखा है तो हम उसको देखेंगे भी। अगर हमने इसको चखा है तो उसकी और गहराई में जाएंगे। अगर हमने इसको चखा है तो हमारे जीवनों में और अद्भुत से अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। जैसे हम दाऊद के समान कहेंगे कि हाँ, यहोवा ने बीच में हमारे अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। पद तो जैसे कहता है, यहोवा उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। हालेलुया। जैसे भजन उसका 48 का 4 कहता है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए वे एक संग आगे बढ़ गए हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे हाकिम और ऐसे राजा लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम इनको एकदम दबा दें। हम ऐसे लोगों को दबा दें जो सत्य की राह पर चलते हैं। हम ऐसे लोगों को दबा दें क्योंकि ये एकदम कुछ नहीं बोलते। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम प्रभु के ऊपर भरोसा रख के उसके सामने अपने हर एक सारे बोझ को डाल देते हैं, क्योंकि वो जीवित सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा है कि मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ हल्का है और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि हम नम्र और दीन बने, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम उसके सामने नम्र और दीन बनेंगे तो हमें शिरोमणि बनाएगा। जब हम उसके सामने नम्र और दीन बनेंगे तो हमारे युद्ध को वो लड़ेगा। जब हम उसके सामने कहेंगे प्रभु अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, तो हमारे जीवनों को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे प्रेरित उसका 4 उसका 25 और 26 कहता है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बात सोची।
प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस पृथ्वी में बहुत से ऐसे मनुष्य को अपने राज्य के लिए चुना है। मेरे प्रियो, ये वचन जो सुसमाचार वो बहुतों के पास गया, लेकिन बहुतों ने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिसने ग्रहण किया, उन्होंने जीवन का मुकुट, उन्होंने जीवन जल की नदियों को पाया, उन्होंने जीवन जल को पिया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जहां भी जाएंगे हम कुछ नहीं है। जैसे चेलों ने उनसे कहा था कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, अनंत जीवन के बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। मेरे प्रियो, अभी भी समय है जब हम उसके सामने इकट्ठा होते हैं, उसके सामने टूट जाइए। मेरे प्रियो, जैसे भजन संहिता 51 के 17 में कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो, जब हम उसके सामने एकदम घुटनों के साथ कोठरियों बंद करके एक कोठरी का जीवन जी के जब हम उसके सामने बैठते हैं, तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता, अपनी शक्ति से भरता और अपने पवित्र आत्मा से और हमें लौलीन करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पद 3 कहता है कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। मेरे प्रियो, जैसे अय्यूब कहता है अपने 36वें अध्याय के 8 से 11 में, 8वां पद कहता है चाहे वे बेड़ियों से जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं। 9वां पद कहता है तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनके अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया। पद 10वां कहता है वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। और 11वां पद कहता है कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक मनुष्य के कार्य को बताता है यहाँ पे, क्योंकि मनुष्य का मानव हृदय अथाह कुंड के समान है। मनुष्य मुंह से तो आशीर्वाद देता है, लेकिन मन में अनर्थ कल्पनाएं सोचता है। मनुष्य तो कहता है कि अच्छा है, लेकिन मन में कुछ ऐसी बातें पकड़ ले, ऐसी बातें सोच डालता है कि वो उसी में ओवर थिंकिंग कर बैठता है। मेरे प्रिय, जैसे हमने अय्यूब 36 के 9 में पढ़ा, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका अब यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के समक्ष आते हैं, जब हम प्रभु को अपने जीवन सामर्थ्य उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो वो वचन भी कहते हैं कि नम्र और दीन बनो। वचन भी कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु ने अपने राज्य के लिए नहीं चुना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए चुनना जाना चाहते हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो शैतान उन्हें नष्ट करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि हम प्रेशियस लोग हैं। वो जानता है कि हम पृथ्वी के अधिकारी हैं, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु ने हमें छोर तक, दुनिया की छोर तक गवाह ठहरा के रखा है, ताकि हम उसकी गवाही देने वाले हो सके कि हाँ, यहोवा एबेनेज़र हमारे बीच में ये काम किया। यहोवा ने ऐसा अद्भुत काम किया जिसने संसार के ज्ञान ने भी नहीं सोचा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पद 4 जैसे वो कहता है, आगे हम जाएंगे पद 4 में, वहां पे वचन इस प्रकार कहता है कि वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य जितना चाहे प्रभु से भी ऊंचा होना चाहे, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो ऐसा महाप्रतापी परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा, जिसने हम सबको रचा और ठहराया है, ताकि हम दुनिया के अंत तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जवानी का दौर है। जवानी एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा काल, एक ऐसा टाइम है जहां पे हम कुछ समझ नहीं आता है, जहां पे हम एकदम कहना चाहिए कि हम पहचान नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे प्रियो, मैं दूसरे जवानों के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने मसीह जवानों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो संसार की गफलत में, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कहते तो मसीह के, लेकिन नशाखोरी में लगे हैं। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को तुच्छ जाना। अच्छे वचन याद है, पूरी बाइबल याद है, लेकिन तब भी शराब की बोतल लेके चलते हैं।
मेरे प्रियो, अगर हम जवान इकट्ठा हुए हैं तो हम ऐसे जवानों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना से वो जवान, वो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे माता पिता हमारी प्रार्थनाओं से जो प्रभु यीशु मसीह में होके, हम पवित्र आत्मा में होके हमें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, हम उनके जीवनों में उत्तरों को देखेंगे। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 37 उसका 13वां पद कहता है, परंतु प्रभु यहोवा उन पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। किसका दिन आने वाला है मेरे प्रियो? हम जानते हैं कि शैतान को उसने ठहरा के रखा है, क्योंकि वो जानता है कि शैतान का एक दिन होगा, वो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सचेत होना है। हम अपने जीवनों को वचन से भर लें, हम अपने जीवनों को प्रार्थनाओं से भर लें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि प्रभु का आना कब निकट है। हम नहीं जानते कि प्रभु कब आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपके घरों में फैमिली प्रेयर नहीं होती, फैमिली प्रेयर होना शुरू कर दीजिए। अगर माता पिता सुन रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैमिली प्रेयर, एक घर की प्रार्थना की वेदी अगर आपके नहीं है तो उसको बनाना शुरू कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि मैं उसका एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। मेरे प्रियो, हमारे घर में जितने भी पासवान आए, जब भी उन्होंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा की अद्भुत प्रेजेंस को देखा है। पवित्र आत्मा की कैसी अद्भुत प्रेजेंस को देखा है कि वो एक दिया चल रहा है, एक प्रार्थना का दिया चल रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम प्रभु के वचनों से बढ़ते जाएं, प्रभु की इच्छाओं पर चले, उसके वचनों पर मनन करते जाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा यशायाह उसका 40:22 में कहता है, वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। मेरे प्रियो, जैसा नया नियम में लिखा है कि उन लोगों से ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जिसको आत्माओं को विनाश करने की सामर्थ है। हालेलुया मेरे प्रियो, अब ये समय है कि आप अपने जीवनों का समर्पण करें और उसके सामने आपको जो करना है कीजिए। घुटने टेकना है, खड़े होकर प्रार्थना करना कीजिए, क्योंकि वो हमारे बीच में है। वो हमें टूट कर बिखरने को नहीं देता है, क्योंकि उसका प्यार असीमित है, उसका प्यार महान है। हालेलुया। मैं बस 5 मिनट बस लूंगा। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद कीजिए। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, इसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 Yeshua, Yeshua, yes Lord, hallelujah, hallelujah, खुदावन आपके स्तुति महिमा तारी प्रशंसा करते मेरे ईश्वर। खुदावन अपने जीवनों का समर्पण करते मेरे राजा। खुदावन उन जवानों माता पिता, खुदावन अपने जीवनों का समर्पण करते मेरे ईश्वर। खुदावन बचपन से लेकर अभी की आयु तक हमने जो भी पाप अपराध किया है खुदावन, उसके लिए हम क्षमा को मांगते मेरे राजा। भजन संहिता 51 के अनुसार हमारे सारे पाप अपराधों का क्षमा कीजिए मेरे ईश्वर। जाने अनजाने में जो भी हमने पाप अपराध किया है इसके लिए क्षमा कीजिए मेरे राजा। और हमें सिखाई पवित्र आत्मा जी, ताकि हम पवित्रताएं में और कैसे बढ़ते जाएं मेरे राजा। खुदावन हमारे जीवनों से खुदावन आपको महिमा मिले प्रभु जी। हम घटते जाएं खुदावन, सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आप ही को मिले प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आगे का समय ब्रदर के लिए।